हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPCE 33 ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, elucidate first and second order change in organizational development. Discuss the survey head back process. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के 2 टाइप्स ऑफ चेंज, फर्स्ट ऑर्डर चेंज और सेकंड ऑर्डर चेंज समझाने हैं। साथ ही सर्वे फीडबैक प्रोसेस को भी एक्सप्लेन करना है, जो ओड में एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है डेटा कलेक्ट करने और इम्प्रूवमेंट प्लान बनाने के लिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एक प्लान और सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसका एम ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस और हेल्थ को बढ़ाना होता है। चेंज ओडी का मेन पार्ट है क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को टाइम के साथ अडेप्ट करना पड़ता है। चेंज के 2 मेन टाइप्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर चेंज इंक्रीमेंटल और सेकंड ऑर्डर चेंज ट्रांसफॉर्मेशनल। साथ ही सर्वे फीडबैक प्रोसेस एक ओडी इंटरवेंशन है जो एम्प्लॉयज के फीडबैक के थ्रू इंप्रूवमेंट प्लान बनाता है। मेन बॉडी। 1, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का कॉन्सेप्ट। ओडी में चेंज का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, सिस्टम और बिहेवियर में पॉजिटिव शिफ्ट लाना ताकि एफिशिएंसी और अडेप्टेबिलिटी बढ़े। ओडी बिहेवियरल साइंस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। ये ह्यूमन और ग्रुप प्रोसेसेस पे फोकस करता है। 2, फर्स्ट ऑर्डर चेंज इंक्रीमेंटल या इवोल्यूशनरी चेंज। फर्स्ट ऑर्डर चेंज छोटे और ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स के थ्रू होता है बिना ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट सिस्टम को बदले। की पॉइंट्स, स्टेप बाय स्टेप और अडेप्टिव होता है। प्रोसेस इंप्रूवमेंट और एफिशिएंसी पे फोकस करता है। ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और वैल्यूज सेम रहते हैं। एग्जाम्पल्स, वर्क प्रोसीजर इंप्रूव करना, कम्युनिकेशन सिस्टम बेटर बनाना, टेक्नोलॉजी अपडेट करना विदाउट चेंजिंग मेन स्ट्रैटेजी। ओडी कॉन्टेक्स्ट में ये चेंज अन सिचुएशंस के लिए यूजफुल होता है जहां ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक गोल्स सेम रहते हैं। 3, सेकंड ऑर्डर चेंज ट्रांसफॉर्मेशनल या रेवोल्यूशनरी चेंज। सेकंड ऑर्डर चेंज एक मेजर और डीप लेवल ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी और सिस्टम दोनों बदल जाते हैं। की पॉइंट्स, रेडिकल और डिसकंटिन्यूअस नेचर का होता है। नए स्ट्रैटेजीज और कल्चर इंट्रोड्यूस करता है। लीडरशिप स्टाइल भी चेंज होती है। एग्जाम्पल्स, हायरार्किकल सिस्टम से टीम बेस्ड मॉडल अडॉप्ट करना, प्रोडक्ट बेस्ड से कस्टमर बेस्ड स्ट्रैटेजी पे शिफ्ट करना, मर्जर्स, एक्विजिशंस या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ओडी कॉन्टेक्स्ट में ये चेंज तब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट प्रेशर, क्राइसिस या इनोवेशन के वजह से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। 4, सर्वे फीडबैक प्रोसेस। सर्वे फीडबैक प्रोसेस ओडी का एक फेमस डायग्नोस्टिक टूल है जिसे रैंसिस लाइकर्ट ने डेवलप किया था। इसका यूज एम्प्लॉइज के एटीट्यूड और परसेप्शन समझने के लिए होता है। स्टेप्स, डेटा कलेक्शन। एम्प्लॉइज से क्वेश्चनर के थ्रू उनके ओपिनियंस कलेक्ट किए जाते हैं। डेटा एनालिसिस, कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करके प्रॉब्लम एरियाज आइडेंटिफाई किए जाते हैं। फीडबैक सेशंस, मैनेजर्स और एम्प्लॉइज के साथ सर्वे रिजल्ट्स शेयर किए जाते हैं। एक्शन प्लानिंग, सब मिलकर इंप्रूवमेंट प्लान बनाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, प्लान्स को इम्प्लीमेंट करके फॉलो अप किया जाता है। पर्पस, कम्युनिकेशन और ट्रस्ट बढ़ाना, पार्टिसिपेशन एनकरेज करना, रियल डाटा के बेस पर डिसीजन लेना। एग्जाम्पल, अगर सर्वे से पता चले कि एम्प्लॉइज को रोल क्लैरिटी नहीं मिल रही तो मैनेजमेंट कम्युनिकेशन और जॉब डिजाइन इंप्रूव करता है। कंक्लूजन, फर्स्ट ऑर्डर चेंज ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देता है जबकि सेकंड ऑर्डर चेंज पूरी ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। दोनों हाई सिचुएशंस के हिसाब से जरूरी होते हैं। सर्वे फीडबैक प्रोसेस एक साइंटिफिक और पार्टिसिपेटिव अप्रोच है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को रियल प्रॉब्लम समझने और उन्हें सॉल्व करने में मदद मिलती है। ये तीनों मिलकर ओड को इफेक्टिव बनाते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। Thank you. Question 2. Describe parallel learning structures. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें parallel learning structures का कॉन्सेप्ट समझाना है। हमें ये बताना है कि ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका पर्पस क्या है और ये ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन से कैसे अलग है। आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं जिससे समझना इजी हो। आंसर,
इंट्रोडक्शन। पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स एक ऐसे सिस्टम होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ साथ चलते हैं। ये लोगों को नए आइडियाज पर एक्सपेरिमेंट करने, सीखने और प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका देते हैं बिना किसी ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर के। यह कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में इसलिए होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन चेंज को स्मूथली अडॉप्ट कर सके। इसका मेन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग सिस्टम और डिजायर्ड चेंजेस के बीच एक ब्रिज क्रिएट करना। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स। पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स इनफॉर्मल नेटवर्क्स होते हैं जहां एम्प्लॉयज मिलकर नए आइडियाज डिस्कस करते हैं और इनोवेटिव सॉल्यूशंस टेस्ट करते हैं। यह फॉर्मल हायरार्की के पैरेलल काम करते हैं ताकि लोग अपनी बातें फ्रीली शेयर कर सकें। इसका कॉन्सेप्ट पीआर लॉरेंस और जेडब्ल्यू लोश ने दिया था, जिसे बाद में मार्विन वाइसबॉर्ड ने और डेवलप किया। यह स्ट्रक्चर्स फॉर्मल सिस्टम को रिप्लेस नहीं करते बल्कि उसको सपोर्ट करते हैं बाय प्रमोटिंग लर्निंग एंड इनोवेशन। 2. ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इनोवेशन को बढ़ावा देना, नए आइडियाज और एक्सपेरिमेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, हायरार्की के बैरियर्स तोड़कर ओपन डिस्कशन को एनकरेज करते हैं, लर्निंग एनहांस करना, एम्प्लॉयज आपस में एक्सपीरियंस शेयर करके सीखते हैं, चेंज इंप्लीमेंट करना, पहले टेस्ट करते हैं फिर ऑर्गेनाइजेशन वाइड अप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कलेक्टिव इंटेलिजेंस से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है। एग्जाम्पल, एक कंपनी अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों का एक इनोवेशन टीम बनाती है जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के आइडियाज टेस्ट करती है। यह टीम मैनेजमेंट को सजेशंस देती है। 3. स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो वॉलंटरीली पार्टिसिपेट करते हैं। इसका प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। चेंज की नीड आइडेंटिफाई करना, किस एरिया में इंप्रूवमेंट चाहिए, ग्रुप बनाना, डाइवर्स लोगों को इंक्लूड करना, डिस्कशन और एक्सपेरिमेंटेशन, नए प्रैक्टिसेस को टेस्ट करना, रिजल्ट्स शेयर करना, फाइंडिंग्स मैनेजमेंट तक पहुंचना। इससे एम्प्लॉयज एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं और चेंज नेचुरली आता है। 4. एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस। एडवांटेजेस। इनोवेशन और लर्निंग कल्चर डेवलप होता है, एम्प्लॉयज का मोटिवेशन बढ़ता है, क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होती है। चैलेंजेस। मैनेजमेंट से रेजिस्टेंस मिल सकती है, स्ट्रॉन्ग फैसिलिटेशन की जरूरत होती है, थोड़ा टाइम लगता है रिजल्ट्स दिखने में। फिर भी यह स्ट्रक्चर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत यूजफुल साबित हुए हैं जहां लॉन्ग टर्म चेंज चाहिए होता है। कंक्लूजन। पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए एक पावरफुल टूल है। ये लोगों को साथ लाकर एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां सब मिलकर इंप्रूवमेंट कर सकें। इनसे ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव बनती है, जिससे लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल होती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Explain the concept and purpose of diagnosis. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डायग्नोसिस का मतलब समझाना है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके को समझना और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना। हमें बताना है कि डायग्नोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोसेस क्या होता है और ये ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट (OD) में डायग्नोसिस का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट कंडीशन को समझना और उसके प्रॉब्लम्स और उनके कॉजेस को आइडेंटिफाई करना। इस प्रोसेस से कंसल्टेंट और मैनेजमेंट दोनों मिलकर ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और कैसे USME इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। फ्रेंच और बेल के मुताबिक डायग्नोसिस एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है जिसमें डेटा कलेक्ट, एनालाइज और फीडबैक शेयर करके ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाया जाता है। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ डायग्नोसिस इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। डायग्नोसिस का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम के रूप में समझना, उसके स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, कल्चर और लीडरशिप के एस्पेक्ट्स को देखना। इसका मेन एम होता है करंट स्टेट और डिजायर्ड स्टेट के बीच गैप आइडेंटिफाई करना। यह प्रोसेस डेटा बेस्ड होती है, असम्पशंस पे नहीं। एग्जाम्पल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा है तो डायग्नोसिस से ये पता चलेगा कि प्रॉब्लम लीडरशिप स्टाइल में है, वर्कलोड में या रिकॉग्निशन की कमी में। 2. पर्पस ऑफ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के कुछ मेन पर्पसेस होते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन को समझना, ऑर्गेनाइजेशन के करंट एनवायरनमेंट और वर्किंग पैटर्न को क्लियरली देखने में मदद मिलती है। प्रॉब्लम्स और कॉजेज आइडेंटिफाई करना,
सिर्फ सिम्टम्स नहीं बल्कि उनके रूट कॉजेज समझने में हेल्प करता है। चेंज के लिए बेस प्रोवाइड करना। एक्यूरेट डायग्नोसिस इंश्योर करता है कि इंटरवेंशंस फैक्ट्स पर बेस्ड हो, गेसेस पर नहीं। कम्युनिकेशन और पार्टिसिपेशन प्रमोट करना। एम्प्लॉइज एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं जिससे ओपननेस और ट्रस्ट बढ़ता है। प्रोग्रेस मेजर करना। डायग्नोसिस से एक बेसलाइन मिलती है जिससे बाद में चेंज के इम्पैक्ट को मेजर किया जा सकता है। 3. स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस प्रोसेस के मेन स्टेप्स कुछ इस प्रकार है। एंट्री एंड कंट्रैक्टिंग। कंसल्टेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच गोल और एक्सपेक्टेशंस डिसाइड किए जाते हैं। डेटा कलेक्शन। इंटरव्यूज, क्वेश्चनेयर्स और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। डेटा एनालिसिस। कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई की जाती है। फीडबैक। फाइंडिंग्स मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के साथ शेयर की जाती है। एक्शन प्लानिंग। डायग्नोसिस के रिजल्ट्स के बेसिस पर सूटेबल इंटरवेंशंस प्लान किए जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी में टीम परफॉर्मेंस वीक है तो डायग्नोसिस से पता चलेगा कि प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में है या लीडरशिप में। 4. मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डायग्नोसिस। कुछ फेमस मॉडल्स डायग्नोसिस को गाइड करते हैं। वाइसबॉट 6 बॉक्स मॉडल। यह 6 एरियाज को कवर करता है: पर्पस, स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप्स, रिवॉर्ड्स, लीडरशिप और हेल्पफुल मैकेनिज्म्स। बर्क लिटवन मॉडल। यह मॉडल ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल फैक्टर्स जैसे लीडरशिप, मोटिवेशन और कल्चर के लिंक को समझाता है। फोर्स फील्ड एनालिसिस, कर्ट लुइन। यह मॉडल ड्राइविंग और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस को आइडेंटिफाई करता है जो चेंज को अफेक्ट करती है। यह मॉडल्स डायग्नोसिस प्रोसेस को स्ट्रक्चर्ड और साइंटिफिक बनाते हैं। 5. इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्नोसिस इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। डायग्नोसिस से इफेक्टिव इंटरवेंशंस डिजाइन किए जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लर्निंग और अवेयरनेस में इंप्रूवमेंट आता है। कंसल्टेंट्स और एम्प्लॉइज के बीच ट्रस्ट बिल्ड होता है। गोल्स और प्रायोरिटीज क्लियर होती है। सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म चेंज लाने में हेल्प मिलती है। अगर डायग्नोसिस नहीं किया गया तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एक ट्रायल एंड एरर प्रोसेस बन जाता है। कंक्लूजन। अंत में, डायग्नोसिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मेडिकल चेकअप जैसा है। यह बताता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों है और कैसे सॉल्व करनी है। प्रॉपर डायग्नोसिस के बिना कोई भी ओडी इंटरवेंशन इफेक्टिव नहीं हो सकता। यह एक साइंटिफिक और पार्टिसिपेटिव प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल हेल्थ और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Discuss human process interventions in organizational development. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस का मीनिंग समझाना है और बताना है कि ये ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करते हैं। हमें उनके टाइप्स, ऑब्जेक्टिव्स और प्रैक्टिकल यूज एक्सप्लेन करने हैं जिससे इंटरपर्सनल रिलेशंस और टीम वर्क इंप्रूव हो सके। आंसर। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन पैटर्न्स को इंप्रूव करते हैं। इनका मेन गोल होता है टीम वर्क, ट्रस्ट और कोऑपरेशन बढ़ाना। यह इंटरवेंशंस इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों लेवल पर किए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी और ओपन कल्चर डेवलप हो। कर्ट लेविन और क्रिस ऑगेरिस जैसे थिंकर्स ने इन कॉन्सेप्ट्स पर काफी रिसर्च की है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड पर्पस ऑफ ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस। ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस उन एक्टिविटीज को कहते हैं जो लोगों के बीच कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने के लिए की जाती है। इनका मेन पर्पस है लोगों को अपनी और दूसरों की बिहेवियर समझने में मदद देना। ये कन्फ्लिक्ट्स और मिसकम्युनिकेशन को कम करते हैं, ट्रस्ट और ओपननेस डेवलप करते हैं जिससे टीम वर्क स्ट्रॉन्ग होता है। 2. टाइप्स ऑफ ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस। ए. प्रोसेस कंसल्टेशन। एडगर शाइन ने प्रोसेस कंसल्टेशन कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को अपने कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस समझने और इंप्रूव करने में मदद करता है। कंसल्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता बल्कि गाइड करता है। मेंबर्स अपनी प्रॉब्लम्स खुद डायग्नोज करना सीखते हैं। बी. सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, टी ग्रुप। इस ट्रेनिंग में स्मॉल ग्रुप्स बनाए जाते हैं जहां लोग अपनी बिहेवियर और दूसरों पर उसके इम्पैक्ट के बारे में फीडबैक लेते हैं। इससे सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी बढ़ती है। ग्रुप के लोग एक दूसरे को बेटर समझने लगते हैं। सी. टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज का एम होता है टीम के मेंबर्स के बीच बेटर कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन लाना। इसमें डिस्कशंस, गेम्स और आउटडोर टास्क्स कराए जाते हैं।
यह कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करता है और टीम स्पिरिट बढ़ता है। डी, थर्ड पार्टी पीस मेकिंग। जब दो ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन उन्हें मिलकर बात करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। यह मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है और कोऑपरेशन बढ़ता है। ए, इंटरग्रुप डेवलपमेंट। इसका उस अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट बढ़ाने के लिए होता है। वर्कशॉप्स और जॉइंट डिस्कशंस करके मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर की जाती है। इससे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर स्ट्रॉन्ग होता है। 3. इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस इन ओडी। कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, सभी लेवल्स पर क्लैरिटी आती है, ट्रस्ट डेवलप होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती है। कोलैबोरेशन बढ़ता है, लोग एक टीम के जैसे काम करते हैं। लीडरशिप इंप्रूव होती है, पार्टिसिपेटिव और सपोर्टिव लीडर्स डेवलप होते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ता है, मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी दोनों इंप्रूव होते हैं। 4. एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस। एक आईटी कंपनी में टीम बिल्डिंग सेशंस से डेवलपर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स के बीच अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज में एम्पैथी बढ़ती है। प्रोसेस कंसल्टेशन से मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच कम्युनिकेशन गैप कम होता है। कंक्लूजन, ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन साइड को स्ट्रांग बनाते हैं। इनसे एम्प्लॉयज के बीच ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और टीम वर्क इंप्रूव होता है। ये एक पॉजिटिव कल्चर क्रिएट करते हैं जहां लोग ओपनली कम्युनिकेट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में मिलकर काम करते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।